नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कौन है डॉक्टर लक्ष्मण यादव? दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अपने सटीक तर्कों के माध्यम से, अपने सटीक जवाबों के माध्यम से डॉक्टर लक्ष्मण यादव बिल्कुल हलचल मचाए हुए हैं। संविधान नहीं था तो खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी। बताओ संत कबीर नगर के लोगों, सही है कि गलत? खटिया सबके लिए थी क्या? खटिया मालिक देख करके नहीं कहती थी कि मेरा मालिक बैठेगा, नौकर नहीं बैठेगा। जाति देख करके कहा जाता था कि हमारे सामने आप बैठ कैसे सकते हो, पैर में चप्पल पहनकर हमारे दरवाजे के सामने चल कैसे सकते हो? बताओ, ये गलत है समाज के इतिहास के? सही है। पानी पीने से रोका गया इसी समाज में, देश के दूसरे देशों में आज तक आपको कोई ऐसा अन्याय नहीं मिलेगा। भारत आजाद हुआ तब भी भारत में देवी देवताओं की जनसंख्या थी 33 करोड़ और भारत के बाशिंदों की जनसंख्या थी 30 करोड़। यानी कुछ देवता सरप्लस थे, ज्यादा थे। जितने लोग थे उससे ज्यादा देवता थे, फिर भी वो गुलाम थे। मगर आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उन 33 करोड़ देवताओं, गोडसे गोलवलकर, हेडगेवार के वारिसों और तमाम लोगों के तराजू एक तरफ और हमारा अकेला नायक एक तरफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो उन पे भारी पड़ता है। अब दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की पूरी विचारधारा, इनके पूरे जीवन को और करीब से समझने के लिए इस पूरी वीडियो को बड़ी शिद्दत से, बड़ी तत्लीनता से देखिएगा, तब एक एक पॉइंट आप समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण को और करीब से जानने के लिए इनके द्वारा कही गई कुछ बातों से हम लोग शुरुआत करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण कहते हैं दोस्तों कि यदि संविधान को बचाना है और यदि आप चाहते कि संविधान का शासन पूरे देश में और सशक्त हो, तो उसके लिए जरूरत है दोस्तों शिक्षा की। और साथ में दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि शिक्षा का वास्तविक मतलब होता है कि समाज को प्रगतिशील दिशा की ओर लेके जाना। अब दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की आप पूरी विचारधारा को डिफाइन कर सकते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव संविधान में विश्वास करते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव अंबेडकर वाद में विश्वास करते हैं। अभी इनकी विचारधारा पे और चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव के प्रारंभिक जीवन और इनके शिक्षा की बात कर लेते हैं और कैसे इनको 14 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर इनकी 14 साल की मेहनत को दरकिनार करते हुए इनको प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। दोस्तों, अभी सबसे पहले उसकी बात हम लोग कर लें तो दोस्तों, यदि सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दोस्तों निवासी हैं और बड़े सामान्य से परिवार में दोस्तों इनका जन्म होता है और एक छोटे से गांव में जन्मा एक बालक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोस्तों एडमिशन लेता है और सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि ये अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स भी पूरा करते हैं और साथ में दोस्तों ये गोल्ड मेडल भी हासिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दोस्तों ये इनरोल करते हैं, अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करते हैं और साथ में दोस्तों ये तब शिक्षण का कार्य शुरू कर देते हैं और इसी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी भी धीरे धीरे दोस्तों शुरू हो जाती। अभी उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले यदि दोस्तों हम लोग डॉक्टर लक्ष्मण यादव के शिक्षण कार्य की बात करें, दिसंबर 2010 से लगभग 14 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य करते रहे एडॉक पे। दोस्तों, इनका एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर दोस्तों इनका 100 में 96 है, यानी उस समय का सबसे सर्वोत्तम। दोस्तों, इतना अच्छा एपीआई स्कोर होने के बाद भी 14 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हटा दिया जाता है। इसके पीछे दोस्तों कारण अब आप समझिएगा। सबसे पहले यहां पे आप ये समझिए, 14 साल की सेवा के बावजूद 2023 में सिर्फ 14 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर उन्हें प्रोफेसर पद के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया, या यूं कहें कि उन्हें प्रोफेसर पद से दोस्तों हटा दिया गया। इसके पीछे आप दोस्तों कारण समझिए कि आखिर क्यों आप देख रहे हैं कि एपीआई स्कोर 100 में 96 है, उसके बाद भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव को परमानेंट नहीं किया जाता, हटा दिया जाता। इसके पीछे कारण दोस्तों यह है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपनी क्लास में हिंदी साहित्य तो पढ़ाते थे, लेकिन उसके साथ साथ
जो पिछड़े बालक थे, जो अल्पसंख्यक बालक थे, जो दलित समाज से बालक आते थे, यानी जो प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखने वाले बालक थे, उनको जागरूक करते थे, उनको संविधान की अच्छाइयों के बारे में बताते थे, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अच्छाइयों के बारे में बताते थे, यानी समाज को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उनका ये गुण शायद उनके जॉब के लिए खतरा बन गया और सरकार और प्रशासन को देखा नहीं गया और 2023 में उनको 14 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर उनको दोस्तों हटा दिया जाता है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जब परमानेंटली हटा दिया जाता है प्रोफेसर पद से, तो उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक किताब लिखते हैं कि प्रोफेसर की डायरी। दोस्तों इसको सिर्फ एक किताब कहना शायद कम होगा, प्रोफेसर की डायरी में हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया है और साथ में डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने संघर्षों के बारे में बताते हैं प्रोफेसर की डायरी के माध्यम से। आप सभी को यह किताब भी पढ़नी चाहिए। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा हम लोग ये बात कर लें कि आखिर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की विचारधारा क्या है। दरअसल दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण यादव की यदि विचारधारा की बात करें तो अपने कई मंचों से वो कहते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि मैं संविधानवादी हूं, यानी मैं संविधान की सत्ता में विश्वास करता हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में विश्वास करता हूं और मैं अपने आप को समाजवादी घोषित करता हूं। समाजवादी का मतलब दोस्तों सभी, चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से आ रहा हो, सभी को एक समान अवसर मिले। डॉक्टर लक्ष्मण दोस्तों इसमें विश्वास करते हैं और दोस्तों हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा को आधार बना के ही समाज को आगे लेके जाया जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मण दोस्तों इसकी बात करते हैं और शायद यही विचारधारा कुछ दोस्तों वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को ये चीजें दोस्तों पची नहीं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव से उनका प्रोफेसर पद छीन लिया गया। लेकिन दोस्तों गांव में जन्मा एक बालक, और अगर मुख्य रूप से कहें तो गांव में जन्मा एक बालक बड़ा सशक्त होता है और दोस्तों ये अपनी लड़ाई जारी रखे और आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां हिंदी भाषा बोली जाती है दोस्तों वहां वहां डॉक्टर लक्ष्मण यादव का चेहरा चमक रहा है, इनका नाम चमक रहा है, क्योंकि ये अंबेडकरवाद में विश्वास करते हैं, संविधानवाद में विश्वास करते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव समाजवाद में विश्वास करते हैं। और हम सभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव के उज्जवल भविष्य की दोस्तों कामना करते हैं और साथ में यदि दोस्तों हमें मौका मिला तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव का हम इंटरव्यू भी करेंगे और हायर एजुकेशन पे इनसे चर्चा भी करेंगे। तो आप लोग ये पूरी वीडियो डॉक्टर लक्ष्मण यादव तक साझा भी करने का प्रयास करिए। यदि दोस्तों उन तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो हम उनके साथ इंटरव्यू भी करेंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा साझा भी करिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग डॉक्टर लक्ष्मण यादव को समझे होंगे, उनकी विचारधारा को समझे होंगे। फिर मौका मिलेगा तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।